फ्रेंड्स, लाइफ है तो स्ट्रगल है, तनाव है, काम का प्रेशर है, खुशी है और डर है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ भी स्थायी नहीं है। एज वी नो, लाइफ इज़ अ फास्ट मूविंग रिवर। सो इस नदी के फ्लो में हम सब फ्लोइंग है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे खुशी हो या गम हो, कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता। सब कुछ टाइम की इस नदी में फ्लो कर जाता है। ऐसा अधिकतर होता है कि लाइफ की इस जर्नी में हम कई बार खुद को दुख, तनाव, चिंता, डर, निराशा आदि के बह में जाल में फंसा हुआ पाते हैं। हम इन कंडीशंस में इतने गिर जाते हैं कि हमें दूर तक भी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। दूर से चींटी की तरह छोटी सी महसूस होने वाली परेशानी हाथी की तरह बड़ी लगने लगती है, और उस हाथी की विशालता के आगे समर्पण करके हम इन कंडीशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। कभी कभी वो कंडीशंस हमारे पूरे वजूद को हिला डालती है, और हम में से ज़्यादातर लोग आशा की कोई किरण न होने पर परिस्थिति के आगे हार मान लेते हैं और चीज़ों को खुद ना करके उन्हें अपने साथ होने देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाएं, तो उससे निकलने का एकमात्र उपाय है कि बस चलते रहें। अगर आप इस लाइफ की फास्ट मूविंग रिवर में हाथ पैर नहीं चलाएंगे, तो आप डेफिनेटली ही इस नदी में डूब जाएंगे। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। एक लड़का जिसका नाम स्टीव था, वह मात्र 18 साल का था। वह बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि उसने कभी किसी कार या मोटर कार में ट्रैवल भी नहीं किया था। उसने सोचा कि उसके परिवार में किसी की भी इतनी वैल्यू नहीं है कि उसे गाड़ी अफोर्ड कर सके। वह यह सब सोचकर अपनी ज़िंदगी में अपनी किस्मत को दोष देने लगा। फिर उसके एक दोस्त ने उसे एडवाइस दी कि कुछ काम करके वह अपने सपनों को सच कर सकता है। इसलिए वह एक कार के शोरूम में काम करने लग गया। उसके 2 साल में ही उसने इतनी तरक्की कर ली थी कि उसने अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया था, और कुछ साल बाद ही वह कार का इतना अच्छा डेवलपर बन गया कि उसे एक दूसरी कार कंपनी से पार्टनरशिप का ऑफ़र आ गया। वह काम करने में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसे अपनी गाड़ियों को डेवलप करने के लिए ऑफ़र देने लगी। स्टीव की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी ज़िंदगी में जैसे वह बुरे दिन तो एक सदी पुरानी बात हो चुकी थी। उसके पास अब सब कुछ था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, शानदार घर। वह अपनी लाइफ में इतना मस्त हो गया था कि वह देर रात तक पार्टियाँ करता, और अपनी इस देर रात तक पार्टी करने की वजह से उसके काम से ध्यान हटने लगा, और जिससे उसे ज़्यादा हार्डवर्क ना करना पड़े, इसलिए ही उसने एक कार कंपनी के मालिक स्मिथ से पार्टनरशिप कर ली, और उसका यह देर रात तक पार्टी करना और काम पर ध्यान न देना ऐसे ही जारी रहा। इसी बीच उसकी एली नाम की लड़की से शादी हो गई। शादी होने के बाद वह फैमिली के लिए अपने वर्क में ध्यान देने लगा, और उसके पार्टनर स्मिथ कंपनी के फर्स्ट ईयर में ही बहुत प्रॉफिट हुआ, और कंपनी अपने पहले ही साल में चांद को चूमने लगी थी। जब कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो उसने अपने सभी वर्कर्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, और उसने दूसरी कार कंपनियों के ऑनर्स को भी उस पार्टी में इनवाइट किया। उसी पार्टी में आए उसके एक पुराने दोस्त जॉन ने उसे एक लेटर दिया और कहा, ये लेटर कंपनी के 10 साल पूरे होने पर खोल के देखना। ये लेटर तुम्हें और तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ये कहकर जॉन ने स्टीव को वो लेटर दे दिया, और स्टीव ने उस लेटर को बहुत ही संभाल कर अपने रूम में रख लिया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, स्टीव अपने काम में लापरवाही करने लगा। वह देर रात तक पार्टी करने लगा, और इस वजह से उसके काम से ध्यान हट गया, और इसका नतीजा उसे कंपनी का लॉस आने में मिला।
कंपनी के 1 साल पूरा होने के बाद ही कंपनी का जैसे ही दूसरा साल करीब होने को आया, कंपनी जैसे ज़मीन पर आ गिरी थी, जिस वजह से कंपनी के पार्टनर स्मिथ ने पार्टनरशिप ब्रोक कर ली और इस वजह से स्टीव को गहरा सदमा लगा और वह बुरी तरह टूट गया। अब स्टीव बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि कल तक जिस कंपनी को उसने आसमान तक पहुंचाया था, उसी कंपनी ने उसे अलग करके उसका दिवालिया निकाल दिया। इसी के चलते उसे उसकी वाइफ एली ने भी छोड़ दिया था, जिससे वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निराश हो गया। अब उसके ऐसे दिन आ चुके थे कि वह पूरे दिन नशे में रहता था और घर पर अकेला ही पड़ा रहता था। स्टीव पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था उसने वो सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया था। उसके पास बचा था तो एकमात्र उसका घर, जिसको उसने सोचा कि क्यों ना इसे बेचकर एक बार अब कंपनी फिर से स्टार्ट की जाए। इसलिए उसने बैंक से घर पर लोन लेकर अपने ही घर से कारों को डेवलप करने का काम शुरू किया। वह पूरी तरह अकेला था, जिससे वह परेशान और लोनली ही रहता था, जिस वजह से काम में ध्यान नहीं रहता था और इस वजह से उसे फिर से लॉस हुआ। उसका घर भी उसे लोन न चुकाने की वजह से छीनने की कगार पर आ गया था। इसका नतीजा यह निकला कि स्टीव ने सुसाइड करने की डिसाइड की, क्योंकि उसे लगा कि ऐसी बुरी परिस्थिति से बेहतर मरना आसान होगा। उस दिन उसने शाम को सोचा कि वह सुसाइड करेगा, क्योंकि वह ज़िंदगी से पूरी तरह हार मान चुका था। जैसे ही आखिरी रात वह अपने घर में व्यतीत कर रहा था, वह अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। उसे वो सब याद आ रहा था जो उसके साथ हुआ था। उसकी पत्नी, उसकी देर रात तक पार्टियां करना, उसका प्रॉफिट, उसका कंपनी का ऑनर बनना और ऑनर से फिर सब कुछ चला जाना। वह अपने कमरे में घूम रहा था तो उसे अपने उस लेटर पर नज़र गई जो जॉन ने फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसे रिवॉर्ड के रूप में दिया था। उसने वह लेटर उठाया और उसे याद आया कि यह लेटर कंपनी के 10th एनिवर्सरी पर पढ़ना है। कंपनी ब्रोक हो गई और आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मुझे ये लेटर मरने से पहले पढ़ ही लेना चाहिए। जैसे ही उसने वह लेटर पढ़ने के लिए खोला तो उसने देखा कि उसमें बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में एक ही सेंटेंस लिखा था और वह था, यह भी कट जाएगा। जैसे स्टीव ने यह पढ़ा तो वह इसके बारे में सोचने लगा और अपने पुराने दिनों को समझने लगा। उसने देखा कि उसका हर समय कट गया, चाहे वो कंपनी का ओनर बनना हो या कंपनी का खोना हो, या फिर चाहे वो वाइफ का छोड़ना हो, चाहे वो अच्छे पल थे या बुरे पल थे, लेकिन वो सब कट गए। स्टीव को जैसे ही यह समझ आया तो उसके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी दौड़ने लगी और उसको समझ आ गया कि यह समय भी कट जाएगा। लेकिन उसने फिर से कंपनी और वर्क में ध्यान देने का डिसाइड किया और इस बार मेहनत करके एक बार फिर से उसने अपने अकेले के दम पर अपनी एक बड़ी कंपनी को खड़ा कर लिया और ज़िंदगी में पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। फ्रेंड्स, यह स्टोरी सिर्फ स्टीव की ही नहीं है, यह हम सब पर भी रिलेट होती है। हम सभी कंडीशन, वर्क, जॉब, हेडक, इन सब के प्रेशर में इतने फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। फ्रेंड्स, जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए और डीप ब्रेथ लीजिए और अपनी ब्रीथ महसूस होने के बाद अपने आप से कहिए, यह समय भी कट जाएगा। आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये तरीका आपके प्रॉब्लम्स में आपको पॉजिटिव करने में बहुत हेल्प करे।